वेलकम टू टीटी कंसल्टेंट ग्लोबल कनाडा। इस फर्म के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने इस वक्त। यूट्यूब चैनल है इसका DIY इमिग्रेशन, जिस पे इमिग्रेशन के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन देते हैं। कंसल्टेंसी नहीं करते, इंफॉर्मेशन देते हैं। और इंफॉर्मेशन 99% जो है वो हमारी कोशिश होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट्स हैं उनसे दिया जाए, चाहे वो IRCC की साइट हो और चाहे उसके अलावा जो और इंफॉर्मेशन है वो भी किसी न किसी गवर्नमेंट की साइट से दी जाए। तो उसमें और हम इंफॉर्मेशन जब देते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें हम खुद से ज़्यादातर कुछ नहीं लिख रहे होते, बल्कि हम जो साइट पे लिखा है वही आपको दिखा रहे होते हैं। और उसके अंदर जो चीज़ों को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वो हम कर रहे होते हैं। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो टीयर का लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है कि टीयर क्या है, TER, टीयर या तीर, तीर। लेकिन टीयर अगर कैटेगरीज देखें तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब अगर आप इस पेज पे जाएं तो ये पेज फिर मैंने वही गवर्नमेंट का पेज है, और ये देखें ये पेज है, वही गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, वही सारा सिलसिला चल रहा है। सारा का सारा देखें, सब चीज़ें वही हैं। तो इसका मतलब है कि हम गवर्नमेंट की साइट पर ही हैं। अब NOC जो है यानी नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, जिस वक्त कि आप अपने एक्सप्रेस एंट्री का फॉर्म भरते हैं या PR का फॉर्म भरते हैं तो उस वक्त भी ज़रूरत पड़ती है, जब आप पूल में डालने के लिए भरते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे आपकी डिफाइन होता है कि आपको NOC जो है वो डिफाइन करता है कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये जो टीयर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, इससे ये कंफ्यूजन होता है कि शायद ये जब इसके आगे लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन, तो हमारे लोग ज़्यादातर ये समझेंगे, जाहिर है कि मैं खुद भी समझूंगा यही, कि ये जो है ये जो लिखा हुआ है सामने यही बस सब कुछ है। ऐसा नहीं है। और ना ही ये है कि ये टीयर का मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3 इससे आपका NOC का कोड जो है वो शुरू होगा, ये भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने क्या किया है कि टीयर का अगर आप पूरा टीयर का देखें कि टीयर है क्या, तो ये लिखा हुआ है कि ये जो है वी यूज NOC सिस्टम टू आइडेंटिफाई कैटेगराइज जॉब ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन किस पे, ट्रेनिंग T, एजुकेशन E, एक्सपीरियंस E एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी R। तो इसके बेस पे ये जो है ना ये इन्होंने अपने जॉब की ऑक्यूपेशन की ग्रुपिंग की हुई है। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं और आप देखते हैं कि लिखा हुआ तो सिर्फ ये है, तो आप ये समझेंगे कि यार मैं तो हूँ मैनेजर इंजीनियरिंग, मैं तो मैनेजर ट्रांसमिशन हूँ, मैं तो मैनेजर इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन हूँ, मैं तो जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल हूँ। तो ये इसमें तो नहीं है। तो इसमें ये इन्होंने बस एक थोड़ा सा लिख दिया है मामूली सी बात, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। आप देखो ना, टीयर 1 में क्या लिखा है, ऑक्यूपेशन दैट यूजुअली रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। ऊपर में कुछ नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है कि ऊपर में कोई मैट्रिक पास भी अप्लाई करेगा? ऐसे नहीं होगा। तो ये जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। और ये सब चीज़ें ना इसमें इतनी क्लियर होती हैं, ढूंढने से मिलती हैं। तो जाहिर है कि जो जिसको जाना है बाहर, वो जॉब कर रहा है और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो वो तो फिर इसमें जाहिर है कि फिर किसी न किसी कंसल्टेंट्स को जा करके वो NOC नंबर तक पूछते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि NOC नंबर आप खुद ही ढूंढें। और जब NOC नंबर आपको मिलता है तो वहीं पे लिखा होता है कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। और अपना रिज्यूमे या CV या जो कुछ भी आपको जहाँ पर भी अपना इंटरव्यू में बताना हो, तो आपके NOC के हिसाब से ही आप बनाइए और बताइए पूरा जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आप अपने उस NOC में जाएंगे, मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा अलग वीडियो में, तो आप देखेंगे कि वो आप उसके अंदर सारी वर्क JD जिसको कहते हैं सब उसके अंदर लिखा होगा। अब मैं आगे चलता हूँ और मैं इस बात को दिखाता हूँ कि यार ये 1, 2, 3 जो है ना, ये आपका कहीं इस्तेमाल इस तरह से नहीं हो रहा जैसे आप समझ रहे हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका और है। जरा नीचे जाते हैं तो देखते हैं। देखिए अब ये लग रहा है कि ये 4 में हाई स्कूल डिप्लोमा, सेवरल वीक की ट्रेनिंग चाहिए, होम चाइल्ड केयर, फलाना। तो ऐसे है नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं तो ये कहूँगा। अब आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तरीका यहाँ दिया है कि आप कैसे जो है अपनी जॉब अपना कोड चेक करें। ठीक है, इसको हम बाद में जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि इस वक्त सिर्फ मैं टीयर पे ही हूँ।
कि यार ये है क्या। अब आप देखो कि यहाँ पर ये टीयर कैटेगरी दी हुई है, 510 एंट्री है। अभी मैंने कुछ फिल्टर डाला नहीं है, मैं डालूंगा तो उसके हिसाब से ये बदल भी जाएगा, करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये देखें, आपकी जो टीयर जीरो जो था ना ऊपर, उसका एनओसी कोड जो जीरो से तो नहीं शुरू हो रहा ना। आप कहें राइट हैंड पे जीरो है पहले में, तो देखें सेकंड में कहाँ है जीरो, बीच में डबल जीरो है ना। तो इसलिए ये जो है ये मामला इतना ऐसा नहीं है जैसे कि आप उसको समझें। अब ये जीरो जीरो देखें तो ये डबल जीरो यहाँ पर ये बीच में है, और ये देखें टू हो गया, और ट्यू पे क्या आ गया, इंजीनियरिंग मैनेजर। आप टेलीकम्युनिकेशन में हैं बीएस, तो आप इसमें आ गए। अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो आप इधर भी आ गए। अगर इन्वेस्टमेंट वाली ब्रांच में हैं आप यहाँ आ गए, इंश्योरेंस वाले में यहाँ आ गए। अब जब इनकी डिग्री रिक्वायरमेंट देखेंगे ना, तो वो फिर आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट आपकी कोड के हिसाब से आपको मिलेगी। और यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन। अब मैनेजमेंट में हम जो समझते हैं ना कि वो सीईओ लगा हुआ हो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखो जरा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, परचेज मैनेजर आप कहीं पर हैं, तो अगर आप परचेज मैनेजर जनरल मैनेजर हैं, वो भी वही बात है। आगे देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो जीरो चला जा रहा है, ये देखें आप, देख लें आप, आर्किटेक्चर साइंस मैनेजर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, ये तो आम टर्म है। तो होता क्या है कि आप देखें जीरो वाला जो है वो जीरो से नहीं शुरू है, बीच में डबल जीरो है, ये फोर यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर आप देखें ये गवर्नमेंट के अंदर है। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप ऑयल एंड गैस में हैं, आप नेशनल बैंक में हैं, आप डिस्कोज में हैं, आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जो कि गवर्नमेंटल है, मिनिस्ट्री में हैं आप। तो वो सारे के सारे देखें आप, कि यहाँ पर आ गया ये। तो देखें टीयर इस तरह से, टीयर का सिस्टम अजीबोगरीब है। आप देखेंगे ये डबल जीरो वाले में ये कवर है, ये सब इंपॉर्टेंट लोग पढ़े लिखे सब इसमें आ जाते हैं। ये देखें डबल जीरो, ठीक है। ये देखें, अब देखो ये वन आ गया। अब ये जो वन जो है ना, वन कहाँ पर है, वन भी देखें, ये यहाँ पर है ये वन। और ये वन जो है ये देखें हर जगह वन लगा हुआ है, वन 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 वन, देख रहे हैं। अब इसमें देखें आप, वन वन वन, ये देखिए आप, टू आ गया, लेकिन टीयर क्या है, वन ही है, देख रहे हैं। तो सेकंड कैटेगरी को देखें आप, सेकंड, ये देखें आप क्या हो रहा है, ये देखें आप, देखें आप। देखो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियर सब आ गया ना इसमें, टीयर वन में। तो ये टीयर जीरो में अगर आप मैनेजर इलेक्ट्रिकल है ना, तो आप उधर डबल जीरो में भी अपना जॉब देखें। अगर आप मैकेनिकल मैनेजर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में, आप वहाँ पर जनरल मैनेजर प्रोडक्शन है, मैनेजर प्रोडक्शन है, तो वो भी यहाँ देखें। आप मैनेजर सेल्स हैं तो वो भी यहाँ देखें। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार ये इस तरह इतना नहीं है। अभी नाइन वालों में देखो, तो ये नाइन वाले आमतौर पे आपको मिलेंगे। ये जो है जिसको ट्रेड कहते हैं ना, आमतौर पे ये ट्रेड वाले कोटेशन यहाँ आपको मिल जाएंगे नाइन वाले में। ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ उल्टा आखिर में। ये देखें आप, ये लेबर 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 लेबर। तो अब ये लेबर वाले तो हमारे यहाँ तो इतना नहीं हमारे लोग क्वालिफाई करते, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन आप देखें, देख लें, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप सारे के सारे इसके ऊपर उनको लोग चाहिए, बल्कि इसका ये मतलब ये है कि आप इसमें से अपना कोड ढूंढ लें। अब मिसाल के तौर पे मैं ऊपर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर करता हूँ कि कुछ कोडों को तलाश करते हैं। देखें आप, फिल्टर आइटम में मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रीशियन, ये मैंने लिख दिया। मैं देखूं कुछ हो रहा है कार्रवाई, और देखें क्या हुआ। अभी देखें ये आ गए ना, अब ये देखो जरा, अब ये टू में है ये, इलेक्ट्रीशियन एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल है, और इलेक्ट्रीशियन ये अलग है, ये अलग है। इन पे अगर आप जाएंगे ना, तो आपको अलग अलग जो है सारे के सारे जॉब्स की डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी। खाली यही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखो जाता हूँ अब, मैनेजर, हम लोग अपने को समझते हैं ना मैनेजर, बहुत से लोग कि हम तो मैनेजर नहीं है। तो मैनेजर का मतलब बहुत बड़ा है। ये देखें आप, ये मैनेजर, ये आप डबल जीरो में आ गए, देख रहे हैं। शुरू का काउंट नहीं हो रहा, ये टीयर डबल जीरो है, ठीक है। अब आप देख लो इसमें,
खुद देख लें आप, ये आ गए ना सारे, वही जो मैं पहले बता रहा था। देखें आप, देखें, देखें। और देखो 5 से शुरू हो रहा है, वो मैनेजर है वो भी, टियर 5 है वो, टियर 6 आ गया, लेकिन है डबल जीरो। अब देख लो इसमें कितने लोग कवर हैं जो समझते हैं हम नहीं जा सकते। अगर वो आप देखें कि वहां पर कनाडा के उसमें आप फिट हो रहे हैं, अप्लाई कर लें। अगर खुद अप्लाई करेंगे तो इतना थोड़ी मसला है कोई आपको। तो ये देखें, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें भी आप खुद कर लेंगे तो आपकी बहुत सी बचत इंशाल्लाह ताला होने वाली है। और आप अपने को फिट महसूस पाएंगे। आप अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो कहीं पर फिट ही नहीं हूँ, और फिट करने के लिए आप इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये जो है ना गलत है काम। अब मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ कि आप हैं प्लम्बर हैं, प्लम्बर, देखते हैं क्या होता है। प्लम्बर को देखो, एक ही आ गई। अब ये प्लम्बर की कैटेगरी हो गई। अब मैं जाता हूँ कि मैं करता हूँ इंस इंस्ट्रक्टर। अब जो चाहे लिख दे, नहीं आएगा तो बदल दीजिएगा। सबसे बड़ा फायदा यही है। ये देखो, कॉलेज अदर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर विद पर्सन डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेटर जो है वो भी इसमें अलाउ है। ये उनकी जो भी कैटेगरी, इसमें 10 15 20 और 42203 में डालूंगा तो देखिए बहुत चीजें आ जाएंगी उसके मुतालिक, वो एक अलग चीज बनाऊंगा। आप देख लें कितनी चीजें आ गई इसके अंदर, देख रहे हैं आप। अब मैं कुछ और बदलता हूँ इसको। मैं देखें टीचर करके देखते हैं, टीचर में क्या बनता है। टीचर में भी आ जाएंगी कुछ ना कुछ, देखो। सेकेंडरी स्कूल टीचर, एलिमेंट्री स्कूल। अब ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको अपने ढूंढने में आसानी हो जाए। अब आप आ जाएं फाइनेंस मैनेजर, देखें कुछ नहीं आया ना। अब तो खाली मैनेजर करेंगे तो उसमें फाइनेंस खुद ब खुद आ जाएगा आपके सामने। तो आप छोटी छोटी अगर चीज़ें लिखेंगे तो वो बेहतर होगा। अगर आप बहुत बड़ा लिखेंगे तो फिर मसला बन सकता है। तो अपने कोई भी अगर यहाँ पर आप फिल्टर आइटम डालेंगे तो यहाँ सर आपको मालूम हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये भी होता है कि अगर आपको एनओसी नंबर आपको अपना पता है तो फिर आप एनओसी नंबर जो है वो डाल करके भी आप मालूम कर सकते हैं कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो वो जो है हम आपको फिर से अलग वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। और ये वीडियो बेसिकली किस बारे में थी कि आप अपना एनओसी कोड जो है कैसे मालूम करें। आप खुद ब खुद ना समझ जाएं कि मेरा तो कहीं नज़र नहीं आता। मैंने आपको डबल जीरो में दिखा दिया खास तौर पे कि यार देखो सारे लोग उसमें कवर हैं, जो भी मैनेजर हैं किसी भी फील्ड में हों। लेकिन वहाँ क्या लिखा था, फाइनेंस एंड बिजनेस। तो अगर उतने को आप जाएंगे ना, खाली उतना सा पढ़ेंगे तो जाहिर है यही समझेंगे। और उसके आगे कहीं नहीं लिखा कि आप मजीद सर्च करो। वो तो सर्च मैंने आपको करके बताया, तो आपका फायदा ये है कि आपको इससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपका बहुत सा टाइम बचा, बहुत सा पैसा बचा। और अगर आपको हेल्प लेनी है टीडी कंसल्टेंट ग्लोबल, तो कुछ नहीं, सीधे सीधे आप जो है इनको ईमेल करें और हम बता देंगे आपको कि फिर आपके हिसाब से किस में आप फिट हो सकते हैं या आपका एनओसी क्या हो सकता है। और ये सब एडवाइस तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हम कोई लीगल एडवाइस नहीं देते। वी आर नॉट कंसल्टेंट, हमारे जो चैनल पे लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में, इट इज़ इंफॉर्मेशन। और ऑलवेज आवर रिकमेंडेशन गो टू द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा साइट्स ओनली। और सबसे पहले उसको देखें। और कोई हर्ज नहीं है, आप यूट्यूब पे जो चाहे देखें, सबको देखें। और अगर आप वो लोगों से काम कराएंगे तो फिर वो पैसे भी चार्ज करेंगे, वो उनका हक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंसल्टेंसी आप करें, घर बनवाएं तो कहें कि यार फ्री में कर दो, तो ये तो नहीं होता ना। तो इसलिए वो जो पैसे लेते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, वो आपका इश्यू है। लेकिन उसका इशू नहीं है वो चार्ज क्या कर रहा है, वो कितने का समोसा बेच रहा है, 5 रुपए का, 25 रुपए का, 40 रुपए का। आप कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते ना, या तो लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये सेम चीज़ है कि दे आर सेलिंग देयर प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। रेगुलेटेड जो हैं लाइसेंस्ड वाले, दे आर सेलिंग देयर कैपेबिलिटीज, दे आर कंज्यूमिंग देयर टाइम, माइंड सब लगा रहे हैं ना। तो वो उनको ये थोड़ी हो रहा है कि आप उनको कहें कि नहीं यार ये मैं तो फ्री में बता दें आप। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि वी आर टीचर्स,
हम जो है हमारा काम ही एजुकेशन ट्रेनिंग है, इसीलिए वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा साइट्स ओनली। तो बट वेन एवर यू आफ्टर 6 months you go to our channel or any channel, so they may be out of dated and you must go to the government of Canada site for latest immigration details or any kind of detail। और लेटेस्ट कैसे पता करें वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको साइट दिखाई थी ना, ये देखें आप, ये लिखा हुआ है, ये 23 अगस्त 2023 को अपडेट हो गई थी। तो अब जाहिर है कि फिर सही है ना। तो इस तरह आप जो है ना लेटेस्ट पे जाएं। आप अगर ये वीडियो आज देखी, अब आप उन्हें कहा कि यार ये बताया था, तो अगर आप 6 महीने बाद है ना, तो आप उस पे जाएं जो मैंने आपको स्विच करके बताई थी, उस पे, इस पे। और ये कौन सी है फिर देख लो एक दफा, क्योंकि अगर आपको तब बीच में कहीं इधर उधर हो गए थे, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, वही आईआरसीसी, वही सब कुछ। तो इसका मतलब है कि ऑथेंटिक है ना बात। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबको फैमिली में शेयर करें, सबको करें, कौन पता नहीं किसको जरूरत पड़े। और मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि ये मत समझें कि हालात खराब हैं पाकिस्तान में तो मुझे जाना है, ये गलत थिंकिंग है। हालात जो है ना उसको आदमी खुद अपने को चेंज कर सकता है, तालीम के जरिए, मेहनत के जरिए, और लेबर के जरिए। और ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं कि हालात खराब, हालात खराब, इससे कुछ भी नहीं होता। आपको जाना चाहिए और फिर वापस आ जाना चाहिए अपने कंट्री में, पढ़ के, जॉब करके। किसी भी, कोई है अच्छा है, यहाँ भी सर्विस करें, यहाँ आकर के लोगों को भी अपना इल्म दें। और जैसे हम लोग हैं फ्री इल्म दे रहे हैं ना, हम लोग सब जगह से हो चुके हैं ना, ये सब कर चुके हैं, तो इसलिए ये हम चीजें आपको बता रहे हैं। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि थ्योरेटिकल है और हमने और हमारी टीम ने ना किया हो। वो हमने किया है सारा का सारा, इंक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।